फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्पेशली फीमेल फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन और डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे एबॉर्शन के बारे में। एबॉर्शन क्या होता है, ये किन कारणों से होता है और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबॉर्शन क्या होता है। 7 महीने से पहले या 28 वीक से पहले अगर प्रेग्नेंट वुमन का बच्चा यूट्रस से बाहर आ जाए या उसे किसी वजह से निकालना पड़े तो उसे हम एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन भी 2 तरीके से होता है, एक थेराप्यूटिक होता है और एक स्पॉन्टेनियस होता है। थेराप्यूटिक में मतलब कि किसी प्रॉब्लम की वजह से या इमरजेंसी में बच्चे को किसी प्रोसीजर के थ्रू डॉक्टर को बाहर निकालना पड़े जानबूझकर, और एक होता है स्पॉन्टेनियस जो कि अपने आप बच्चा बाहर निकल जाता है यूट्रस से, या तो कंप्लीट निकल जाता है या थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है, वो डिपेंड करता है। तो ये 2 तरीके से एबॉर्शन किया जाता है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण है इसका कि अगर किसी फीमेल का यूट्रस का साइज़ प्रॉपर नहीं है। यूट्रस मतलब जिसके अंदर कि बच्चा बड़ा होता है पूरे 9 महीने तक। ठीक है, तो अगर वो यूट्रस सही नहीं है, वो डिफेक्टिव है या फिर उसका शेप और साइज़ एक बच्चे को कैरी करने के लिए सही नहीं है, तो वैसी कंडीशन में भी यूट्रस से बच्चा अपने आप कई बार बाहर निकल आता है और एबॉर्शन हो जाता है। एक कारण है डेवलपमेंटल डिफेक्ट। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पता चलता है कि बच्चे की बॉडी ठीक से डेवलप नहीं हो रही है पेट के अंदर, या फिर उसके बॉडी में कोई डिफेक्ट है, या आगे जाके उसे कोई भी क्रोमोसोमल डिसीज़ हो सकती है, या किसी बीमारी से सफ़र कर सकता है, डेथ भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को डॉक्टर्स के द्वारा एबॉर्ट करवा दिया जाता है प्रोसेस करके। एक कारण होता है हार्मोन्स। अगर बॉडी में डिलीवरी के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, अगर उनकी कमी हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे यूट्रस को बनाने में हेल्प करता है, उसको डिलीवरी को मेंटेन करवाने के लिए यूट्रस को पूरी तरह से तैयार करता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो अगर वो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन अगर बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पर कम हो जाए तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि फिर उसके लिए यूट्रस पूरी तरह से तैयार नहीं होगा प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे को कैरी करने के लिए यूट्रस रेडी नहीं होगा क्योंकि उसके पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है। तो ऐसी कंडीशन में भी फिर बच्चा यूट्रस से बाहर निकल जाएगा और एबॉर्शन हो जाएगा। एक कारण है मैटरनल डिसीज़। अगर प्रेगनेंसी में मदर को कोई इन्फेक्शन है या कोई सीरियस बीमारी हो गई है जिसका इन्फेक्शन अगर उसके बच्चे में भी फैल रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो मदर के थ्रू बच्चे में जाता है, ये हमने पहले भी वीडियो में देख लिया है एक में। तो अगर मदर में कोई इन्फेक्शन है और अगर बच्चे में जा रहा है तो इसकी वजह से भी फिर बच्चा डिफेक्टिव हो सकता है, कोई इन्फेक्शन लेके पैदा हो सकता है, तो फिर उसका एबॉर्शन भी करना पड़ता है, या कई बार इन्फेक्शन की वजह से ऑटोमेटिकली भी बच्चा का एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, एक कारण ये है। और एक कारण ये है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाए या फीमेल को किसी तरीके की कोई चोट लग जाए जिसकी वजह से बच्चे में भी कोई डिफेक्ट या एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी फिर बच्चे का एबॉर्शन हो जाता है कई बार। एक कारण है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई फीमेल बहुत ज़्यादा दुबली पतली है, कमज़ोर है और प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पा रही है, उसमें न्यूट्रिशन की भी कमी है और वो बहुत ही हेवी काम कर रही है, जो उसकी क्षमता से ज़्यादा है वो काम भी वो करने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा हेवी वज़न उठा रही है, बहुत स्ट्रेचिंग कर रही है, ज़बरदस्ती ताकत लगा के काम करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार एबॉर्शन हो जाता है इजीली। और अगर कोई फीमेल फोर्सफुली क्वेश्चन करती है, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी करती है प्रेगनेंसी में, अगर उसकी बॉडी अलाउ नहीं करती है उस चीज़ के लिए, वो नहीं कर पाती है, फिर भी वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है अगर, तो वैसी कंडीशन में भी कई बार एबॉर्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर प्लेजेंटा, जिसके थ्रू बच्चे का न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुंचता है मदर से, वो प्लेजेंटा में अगर कोई इन्फेक्शन फैल जाए और उसकी वजह से अगर बच्चे में भी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में भी बच्चे का एबॉर्शन करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे कारण हो गए कि किस किस वजह से एबॉर्शन हो सकता है। तो एक है न्यूट्रिशन, अगर मदर प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं लेती है तो उससे भी उसके बच्चे का एबॉर्शन हो सकता है। अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी के पहले से या प्रेगनेंसी में
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उसे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या किसी और बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, बिल्कुल डिप्रेस्ड है, किसी से बात करना भी पसंद है, कंटिन्यू अगर उसका दिमाग डिप्रेशन में है तो भी कई बार एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब वजहों से एबॉर्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, ताकि एबॉर्शन के चांसेस बहुत ही कम हो। ये एबॉर्शन भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे थ्री-एटेड एबॉर्शन होता है। इसमें बच्चा पूरी तरीके से बाहर नहीं जाता है, अंदर ही रहता है, लेकिन हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग होने लगती है प्रेगनेंसी में, और बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है और पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये कई बार ये डायग्नोस नहीं हो पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर पता चलता है कि ये एबॉर्शन के सिम्टम है। लेकिन इस एबॉर्शन को रोका जा सकता है अगर पूरी तरीके से प्रेगनेंसी में आराम किया जाए, बेड रेस्ट लिया जाए, अच्छे से ट्रीटमेंट लिया जाए, अच्छे से खाया पिया जाए, तो थ्री-एटेड एबॉर्शन को रोका जा सकता है। एक होता है हैबिचुअल एबॉर्शन, जो कि हर तीसरे चौथे महीने में जितनी भी बार फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसके दूसरे तीसरे महीने में या चौथे महीने में बार बार एबॉर्शन हो जाता है अपने आप। तो इसे बोलते हैं हैबिचुअल एबॉर्शन, मतलब बार बार प्रेग्नेंट होना और बार बार अपने आप बच्चा एबॉर्ट हो जाता है, बच्चा रुकता ही नहीं है यूट्रस में। तो ये होता है हैबिचुअल एबॉर्शन। एक होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मतलब कि बच्चे की बॉडी का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट बाहर निकल जाता है और थोड़ा बहुत अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग होती है और पेन भी होने लगता है। तो ये होता है एक इनकम्प्लीट एबॉर्शन। एक होता है इनएविटेबल एबॉर्शन, मतलब कि इसके अंदर बच्चा पूरी तरीके से ऑलमोस्ट बाहर निकलने के उसमें आ जाता है। इस तरीके की प्रेगनेंसी को फिर रोका नहीं जा सकता है, इसमें फिर डॉक्टर को एबॉर्शन करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो नहीं पाती है, बच्चा ग्रो कर ही नहीं पाता है, वो एबॉर्शन की स्टेज तक पहुंच ही जाता है। तो एक होता है सेप्टिक एबॉर्शन, मतलब अगर यूट्रस में किसी तरीके का कोई सीरियस इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से फिर बच्चा भी इन्फेक्शियस हो जाता है और वो सड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर एबॉर्शन हो जाता है या फिर एबॉर्शन करना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से फिर मदर की हेल्थ पर भी कोई इन्फेक्शन फैल सकता है, डेंजरस खतरा रहता है, इसीलिए उसे एबॉर्ट करना पड़ता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है एबॉर्शन से बचने के लिए। तो सबसे पहली मेडिसिन है हमारे पास सेबाइना मेडिसिन। सेबाइना मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हैबिचुअल एबॉर्शन के लिए, मतलब अगर किसी फीमेल को हर तीसरे महीने में या चौथे महीने में बार बार अगर हर बार प्रेग्नेंट होने पर एबॉर्शन हो जाता है अपने आप, तो ये उस टेंडेंसी को ख़त्म करती है ये मेडिसिन। और इसे डिलीवरी के कुछ दिनों पहले से अगर इस मेडिसिन को ले लिया जाए तो ये उस टेंडेंसी को ख़त्म कर देती है, और अगली बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी एबॉर्शन का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इस मेडिसिन की अगर 1 या 200 पोटेंसी किसी पेशेंट को 15 दिन तक अगर प्रेस्क्राइब की जाए तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक मेडिसिन है सीपिया। अगर 5वें से 7वें महीने के बीच में अगर कभी एबॉर्शन होता है बार बार, तो ऐसी कंडीशन में फीमेल को सीपिया मेडिसिन की 1 या 200 पोटेंसी प्रेस्क्राइब करने से एबॉर्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एक मेडिसिन है हमारे पास अर्निका। अगर किसी तरीके के सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से एबॉर्शन होता है बार बार, तो हम इस अर्निका मेडिसिन की मदद से इसे रोक सकते हैं और एक हेल्दी बेबी ग्रो कर सकता है फीमेल के यूट्रस में बिना किसी इन्फेक्शन के। तो ये अर्निका मेडिसिन भी हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को। एक मेडिसिन है सिकल कॉर मेडिसिन, एक बहुत ही अच्छा काम करती है अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दुबली पतली है, कोई हेवी वर्क कर नहीं पाती है और वो बहुत ज़्यादा थकावट में रहती है, वो लेबर करने की बहुत कोशिश करती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन उससे होता नहीं है। अगर वो ज़बरदस्ती करती है और तो फिर उससे एबॉर्शन हो जाता है। और अगर ऐसी कंडीशन में एबॉर्शन को रोकना है तो सिकल कोर मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी अगर हम पेशेंट को 20 से 25 दिन तक प्रेस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी के पहले, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही अगर इस मेडिसिन की जो पेशेंट है वो बहुत कमज़ोर होती है, तो अगर वो अपना खाना पीना सही रखती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती है प्रेगनेंसी के पहले से ही, तो वो एक अच्छी प्रेगनेंसी को मेंटेन रख सकती है बिना किसी तरीके के एबॉर्शन के। तो ये सारी मेडिसिन है। एक लास्ट मेडिसिन है कोलोफाइलम मेडिसिन। कोलोफाइलम मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उनमें एबॉर्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो उनका यूट्रस होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, वो डेबिलेटेड होता है, मतलब इतना कमज़ोर होता है कि वो एक बच्चे को कैरी नहीं कर पाता है और ना ही वो उसको ठीक से ग्रो करवा पाता है, क्योंकि वो खुद ही इतना कमज़ोर है। तो ये जो कोलोफाइलम मेडिसिन होती है ये सबसे पहले तो यूट्रस को अच्छी
मजबूती देती है, उसे ताकत देती है, उसको पूरी तरीके से एक प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए तैयार करती है। तो इसे भी प्रेगनेंसी के पहले इस मेडिसिन को देना चाहिए, कोलोफैलम की 200 या 1 mg पोटेंसी, जिससे कि प्रेगनेंसी अच्छी तरीके से मेंटेन हो सके। तो आज की वीडियो में हमने अबॉर्शन से रिलेटेड सारी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन किया है। इसमें बस इतना ही हम जानेंगे। साथ ही अच्छी हेल्थ, एक्सरसाइज और डाइट रखना चाहिए, जिसकी वजह से एबॉर्शन के चांसेस बहुत ही कम हो। और हमारे दूसरे वीडियोस भी आप देखें प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ फीमेल प्रॉब्लम से रिलेटेड तो वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको सर्च नहीं करना पड़े मेरे चैनल को। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।